हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन का पार्ट 2। यानी पिछले हमने जो है सो पार्ट 1 में प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश की थी। आज उसके आगे का कंसेप्ट जानेंगे और आज के क्लास में पूरा प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास आप लोगों को जो है सो पिछले क्लास मिल गई होगी और आज का क्लास भी अटेंड कर लीजिए। पूरा प्रोपोर्शन आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला किसी प्रोपोर्शन में। और आज का क्लास जो रहने वाला बहुत ही मजेदार जैसा रहने वाला, क्योंकि नए नए अप्रोच मैं आपके सामने जैसे लेकर आया हूं। सवाल को सॉल्व करने के लिए आज के क्लास में नया अप्रोच आपके सामने आया जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। वो अप्रोच आज के क्लास में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज का क्लास आप लोग जैसे मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक, और साथ में नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा। जो कंसेप्ट बताएंगे उसको नोट कीजिएगा और उसका जो है इंप्लीमेंटेशन कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद उसको जो है सवाल में लगाइएगा। सवाल सेकंडों में बन जाएंगे, मिनटों के सवाल सेकंडों में बनेंगे अगर आज का पूरा कंसेप्ट अगर ध्यान से समझ लिए तब। और उसके साथ में रिवीजन भी करवाने वाला हूं आज के क्लास में, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसको @मैथ्स गाइड को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने रिश्तेदारों में सखा संबंधी जो भी है, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन का रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला। तो आज के क्लास में रिवीजन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा। पहले कंसेप्ट, उसके बाद जैसे रिवीजन आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाम है मैथ्स गाइड ऑफिशियल। जैसे यहां पर जो है सो नीचे में नजर आ रहा होगा मैथ्स गाइड ऑफिशियल, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर अगर आप जाओगे तो मेरा जो लोगो दिखेगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारी क्लासेस की जानकारी, पीडीएफ, कौन सी जो है सो नई वैकेंसी आती है, कौन सा रिजल्ट आता है, सब कुछ की मैं जानकारी वहां पर देते रहता हूं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। बोलिए आप सभी, क्या अपने सेशन को स्टार्ट करें? आइए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और आज का मैं कंसेप्ट सबसे पहले आपके सामने दे रहा हूं। कंसेप्ट आपके सामने यह है कि अगर मैं बात कर लूं कि इफ अगर दो रेशियो बराबर हो जाए, यानी इफ क्या A/B बराबर C/D अगर दे दे कहीं भी, इसका मतलब है कहीं भी अगर आपका दो रेशियो बराबर दिख जाए तो रिजल्ट के रूप में क्या क्या आप लिखोगे देख लोगे। देन सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, देन इसका जो पहला रिजल्ट होगा तो बहुत सारे रिजल्ट, पहला रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या होगा कि इसको ऊपर जोड़ के लिख दीजिए, A+B बट्टा B को ज्यों का त्यों। तो इधर भी राइट भी नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ दीजिएगा, C+D नीचे वाले को ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए D। ये रहा आपका पहला रिजल्ट। कब? जब A/B = C/D, यानी कि दो रेशियो बराबर दे रखा हो तब। चलिए दूसरा रिजल्ट इसका होगा क्या? दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा कि इसमें मैंने जोड़ा, अब इसी को घटा दीजिए। क्या होगा? A-B बट्टा B बराबर क्या हो जाएगा? C-D बट्टा D। ये रहा दूसरा रिजल्ट। अब इसका तीसरा रिजल्ट क्या होगा? तीसरा रिजल्ट की बात कर लो तो कुछ नहीं करना, इसको इससे भाग दे दीजिए। यानी तीसरा रिजल्ट जब ये बराबर ये दे रखा हो तो तीसरा रिजल्ट इसको इस मतलब इन दोनों को भाग दे दीजिए। तो B से B और ये D से D कटेगा तो बचेगा A+B बट्टा में A-B। राइट में क्या हो जाएगा? C+D बट्टा में C, मतलब जो है C-D आपका ये हो जाएगा। अब यहां पर जो पहला जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंटो। इसको क्या बोलेंगे भाई? कंपोनेंटो। जो दूसरा रिजल्ट है इसका जो है सो नाम हम लोग यहां पर देंगे डिविडेंडो।
डिविडेंडो। तो आप मुझे ये बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कंपोनेंडो मतलब जोड़ना, डिविडेंडो घटाना। अब जोड़ घटाओ दोनों है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मैं ध्यान एक एक चीज को अच्छे से बता रहा हूं। एंड डिविडेंडो, इसको क्या आप लोग बोलेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो सी एंड डी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सी एंड डी। बात समझ में आ रहा? कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ये कैसे होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा मैं इसलिए करता हूं कि यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये हुआ कैसे। अगर मैं इसको उठाऊं, इधर मैं जैसे लिख रहा हूं, अगर मैं इसको उठाऊं क्या? A/B बराबर C/D, है ना? सबसे पहले वाले रिजल्ट में क्या है? प्लस है। तो अब आप इसमें क्या करिए? दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए। जो ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका A+B बट्टा में B बराबर आपका हो जाएगा C+D बट्टा में D। तो यानी मुझे बताइए हमारे पास क्या था? A/B बराबर C/D था, उसी से हमने ये रिजल्ट निकाला कि नहीं निकाला? इसको बोलेंगे कंपोनेंडो, इसको बोलेंगे कंपोनेंडो। अगर हमें ये रिजल्ट पाना हो, ये वाला, तो इसके लिए करना क्या है? हम इधर लिख देते हैं A/B बराबर C/D। अब हमको जो है सो ये माइनस वाला रिजल्ट पाना है, तो आपको करना क्या है? अब दोनों तरफ आपको 1 माइनस कर देना, क्योंकि माइनस वाला चल, तो इसको यानी -1 और यहां पर भी -1। तो अगर यहां आपने -1 किया तो ये क्या बन गया? A-B बट्टा B = C-D बट्टा D। अगर आप इसको मानोगे इक्वेशन 1 और इसको मानोगे इक्वेशन 2, मुझे बताइए इक्वेशन 1 कहां से निकल के आ गया? तो A/B = C/D से। और ये इक्वेशन 2 भी कहां से निकला? तो यहीं से निकला, A/B = C/D से। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से भाग दे दूं तो यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो आप फर्स्ट को सेकंड से भाग देके तीसरा रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यानी आपको यहाँ पर कंपोनेंडो और उसके बाद जो है सो डिविडेंडो और कंपोनेंडो या डिविडेंडो कब लगाओगे? जब 2 रेशियो बराबर हो जाए। जहां पर 2 रेशियो बराबर हो जाए वहां पर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। या अगर मैं बोलूं 2 रेशियो बराबर, तो ये चारों के चारों संख्या समानुपाती होगी, होगी कि नहीं होगी? जब 2 का रेशियो बराबर, जब 2 अनुपात अगर बराबर हो जाए तो चारों संख्या क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। यानी जहां समानुपाती हो वहां आप लोग जो है सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हट जाते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना। इसको किसको? डिविडेंडो। डिविडेंडो, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका जो आगे आने वाला है सवाल आसान बन जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। तो आइए इसको हटाते हैं और उसके बाद आपके सामने इसके आगे का कंसेप्ट क्या है। अब आपके सामने ये सवाल पूछता है कि यानी जो है सो आपके सामने जो है सो 4 गो संख्या दे देगा, A, B, C और D। आपके सामने जो है सो 4 गो संख्या दे देगा और इसमें ये कहेगा कि प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि चारों के चारों संख्या समानुपाती हो जाए। यानी अब की बार इसमें कहा कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि चारों के चारों संख्या समानुपाती हो जाए। और इसी का दूसरा आपसे पूछेगा A, B, C और D, यानी प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह समानुपाती हो जाए। यानी कि यहां पर यह पूछेगा प्रत्येक में कौन सी, तो मैंने प्रत्येक में X जोड़े,
प्रत्येक में x जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगा वो समानुपाती बन जाएगा। तो अगर मैं यहां बोलूं प्रत्येक में x इसमें जोड़ रहे हैं तो अगर a में x जोड़ेंगे तो a प्लस x बनेगा, b में अगर x जोड़ेंगे तो b प्लस x होगा, c में अगर x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा c प्लस x होगा। उसके बाद अगर d में x जोड़ेंगे तो d प्लस x, जो प्राप्त संख्या हुआ। अब ये क्या है, ये आपका r इन प्रोपोर्शन। अब ये जो दे रखा है ना, यानी a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, किसमें है तो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब समान अनुपात, किसमें है तो समान अनुपात में। तो जो ही प्रोपोर्शन में हुआ तो आप क्या बोलोगे, प्रथम दो का रेशियो अंतिम दो का रेशियो बराबर। आ रही बात। तो यानी इसमें आपका हो क्या जाएगा तो a प्लस एक्स बट्टा क्या होगा b प्लस एक्स बराबर c प्लस एक्स बट्टा क्या होगा d प्लस एक्स। यानी ABCD में प्रत्येक में x जोड़ा ताकि संख्या जो प्राप्त हुआ वह क्या हो गया समान अनुपात में हो गया। अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें डिविडेंडो लगा दो, इसमें क्या जो लगा दो डिविडेंडो लगा दो। इसमें आप चाहो तो कंपोनेंडो भी लगा सकते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, लेकिन यहां पर कंपोनेंडो में जोड़ना पड़ता है। यानी संख्याओं को अगर जोड़ोगे ना तो संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और यहां डिविडेंडो में संख्याओं घटाना पड़ता है, तो घटाने पर जो होगा संख्या थोड़ी छोटी हो जाती है, तब कैलकुलेशन आपका आसान होता है। इसलिए मैंने डिविडेंडो लगाया। तो डिविडेंडो हम इसमें जो है लगाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ते हैं। डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, a प्लस एक्स है जो नीचे वाले को ऊपर ले जाके घटाते हैं, सॉरी मतलब जोड़ते नहीं इसको घटाते हैं, तो जाएगा माइनस बी और ये माइनस एक्स। बट्टा में क्या होगा, जैसे नीचे वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे। यानी डिविडेंडो पता है ना कि नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ते हैं और जैसे नीचे वाले को सेम रखते हैं। सेम वही काम इधर करना है। तो इधर आपका हो जाएगा c प्लस एक्स, इसको ऊपर ले जाके घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस डी माइनस एक्स, और नीचे वाला आपका d प्लस एक्स जो का त्यों है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो माइनस एक्स और प्लस एक्स सबका कट गया, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, तो ऊपर में आपका क्या बच गया a माइनस बी बट्टा b प्लस एक्स बराबर आपका हो गया कितना c माइनस डी बट्टा d प्लस एक्स। आपका ये रिजल्ट आ गया। तो अब यहां से अब आप जो है सो संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर था ऊपर नीचे सब जगह x था, लेकिन यहां पर x केवल नीचे, तो ये आपका थोड़ा आसान हो गया। दूसरे कंडीशन में आएगा कि प्रत्येक में x घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। यानी अब की बार इसमें क्या होता है, प्रत्येक में क्या करेंगे x घटाते हैं। यहां पर दो प्रकार से सवाल पूछेगा कि चारों संख्या प्रत्येक में x जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती होता है, x घटाने पर समानुपाती होगा। अगर घटाने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ये बनेगा b माइनस एक्स, ये बनेगा c माइनस एक्स, ये बनेगा d माइनस एक्स, और ये क्या हो गया तो आप बोलोगे सर r इन प्रोपोर्शन में, प्रत्येक में x मैंने घटाया तो जो प्राप्त संख्या हो गया किसमें हो गया प्रोपोर्शन में हो गया। ज्यों ही प्रोपोर्शन में हुआ तो आप बोलोगे प्रथम दो का रेशियो अंतिम दो का रेशियो बराबर, मतलब a माइनस बी बट्टा b माइनस एक्स बराबर c माइनस एक्स बट्टा d माइनस एक्स। दो रेशियो बराबर हो गया। यहां पर अगर दो रेशियो बराबर हो गया तो इसमें क्या आप जो है सो लगाइए, इसमें डिविडेंडो लगाइए, इसमें आप डिविडेंडो लगाइए। तो डिविडेंडो के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाके घटाते हैं और नीचे वाले को ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसको ऊपर ले जाके घटाएंगे तो a माइनस एक्स, तो इसको घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एक्स बट्टा नीचे वाले को ज्यों का त्यों तो b माइनस एक्स बराबर
इसको ऊपर ले जाके घटाएंगे तो c माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस डी, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बट्टा डी माइनस एक्स। अब देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा तो रिजल्ट के रूप में क्या आ जाएगा, रिजल्ट के रूप में आएगा a माइनस बी बट्टा b माइनस एक्स बराबर c माइनस डी बट्टा डी माइनस एक्स। आपका ये रिजल्ट आएगा और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से हम ये प्रोसेस यानी इतना चीज हम इसलिए जो है सो बताए कि जो आगे आने वाले सवाल है इसी से आपका शॉर्ट बनेगा, इसी से सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान बनेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बात समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत कोई समस्या नहीं। आपको याद जो है रखना है, अगर ये वाला होगा प्रत्येक में x जोड़ेंगे तो ये वाला होगा तो आप डायरेक्ट ये जो है सो लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर प्रत्येक में x जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर प्रत्येक में x घटाई जा रही है तो डायरेक्ट आप ये रेशियो जो है सो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर जो है सो यहाँ पर निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मिटा दो इसको, चलिए मिटा रहा हूं इसको। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, यानी थोड़ा सा वीडियो को रोक के नोट कर जो है तो लीजिए और उसके बाद आप लोग हमारे साथ आप आगे सीखिए। चलिए हमारे सामने यहां पर जो है सो अभी तक रिजल्ट है क्या, रिजल्ट के हिसाब से अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए और ये आपका एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करा, संख्याओं मतलब 7, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्याएं परिणामी संख्या निरंतर अनुपात यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन में हो। यानी क्या क्या है, 7 है, उसके बाद आपका जो है सो यानी क्या है 4 है, उसके बाद 2। यानी अगर ये कंटिन्यू फ्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर ये संख्या जो है सो कंटिन्यू फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रथम 2 का रेशियो अंतिम 2 का रेशियो बराबर हो। यानी अगर ये संख्याएं कंटिन्यू फ्रैक्शन की बात करा तो कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है, अगर 3 संख्या तो प्रथम 2 का रेशियो अंतिम 2 का रेशियो बराबर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा है प्रत्येक में कौन सी, तो मैं मान लिया कि प्रत्येक में x जोड़ी जा रही है। कितना, प्रत्येक में x जोड़ी जा रही है। तो अगर प्रत्येक में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 7 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x, ये बनेगा आपका 2 प्लस x, और यह आपका क्या है कंटिन्यू फ्रैक्शन मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता क्या है, तो प्रथम 2 का रेशियो अंतिम 2 का रेशियो बराबर। यहां पर हो जाएगा 7 प्लस एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब आपको x का मान निकालना, अब आपको यहां पर x का मान जो है सो निकालना है। तो यानी इसमें जो है x का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हमको करना है इसमें डिविडेंडो लगाना। डिविडेंडो जो है सो लगाओगे कैसे, तो मैं बता देता हूं। डिविडेंडो इसमें आप लगाओ तो इसके लिए जो है सो नीचे वाले को ऊपर ले जाके घटाइए, ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स माइनस 4 और ये माइनस एक्स बट्टा में जो है सो 4 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ठीक है, और ये -2 माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स। अब x से x और ये x से कटेगा तो इन 7 में से घटाएंगे 4 बनेगा 3 बट्टा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 2 बट्टा 2 प्लस एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपके लिए आसान है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना ये, और ये 3 दूना यानी 6 प्लस 3x और ये 8 प्लस कितना बना 2x
2x इधर आएगा तो x और 8 में से घटाएंगे 6, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये रहा आपका प्रोसेस से, ये रहा प्रोसेस से, और इसमें डिविडेंडो लगाए तब। दूसरा अप्रोच क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ये रहा आपका मेथड नंबर 1, जो अभी कंसेप्ट बताया है उस पर आधारित ये आपका सवाल था। अब यहां पर हम आपके सामने बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 क्या है आपको, यानी क्या कहा है, यहां पर ये कह रहा है 7 और 4 और ये 2 कंटिन्यू फ्रैक्शन है, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यहां लिख देते हैं 7, 4 और 2 ये कंटिन्यू, इसका मतलब है प्रथम 2 का रेशियो अंतिम 2 का रेशियो बराबर। तो प्रथम 2 क्या होगा, 7 और 4 का रेशियो, अंतिम 2 4 और 2 का रेशियो, तो यहां पर भी लिख दीजिए 4, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका। अब इसको करना क्या है हम बताते हैं कि इन दोनों का बीच का आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3, और फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2, और फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 और x लगा देना, यानी 1x, 1x का अर्थ हो गया x, हो गया। अब आपको करना है ये 2 का मल्टीप्लाई आपको 7 में करना है, कितना हो जाएगा आपका 14, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, ये हो जाएगा 14, और यहाँ 3 चौक 12, 14 और 12 का अंतर आपका 2x का मान 2 आपका डायरेक्ट आ गया। कितना आ गया, x का मान 2 आपका डायरेक्ट आ गया। ये रहा आपका दूसरा। अब देखिए इसका तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। मैं आपको इसके सारे मेथड बताऊंगा, बशर्ते आप पेशेंस के साथ हमारे साथ क्लास कीजिए, पेशेंस के साथ आपको एक एक मेथड समझ में आएगा। चलिए, यानी तीसरा मेथड आपका वो जो होगा क्या कि 7 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 2, यानी हमने यहाँ पर 4 को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि कंटिन्यू फ्रैक्शन है, मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर आपका निरंतर अनुपात हो, मतलब निरंतर अनुपात अगर हो, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन अगर हो, तो आपको करना क्या है, बीच वाले को 2 बार लिख देना है ना। अब आपको करना क्या है, 7 और 4 का रेशियो बनाना है, कितना बनेगा 7/4। दूसरा आपका हो जाएगा कितना जो है सो 4 और 2 का रेशियो बनाना है, कितना हो जाएगा आपका 4/2। अब आपको देखना क्या है कि ऊपर ऊपर वाले का अंतर क्या है, ऊपर ऊपर वाले का अंतर आपका 3 है, क्या है, ऊपर ऊपर वाले का अंतर कितना है 3। अब आपको नीचे नीचे वाले का अंतर देखना है, तो नीचे नीचे वाले का अंतर आपका कितना हो गया 2 है, तो लिख देना ये बन गया 3/2। अब आपको देखना है कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। अब आपको स्टार्टिंग में देखना है इन दोनों का बीच का अंतर आपका 3 है, यानी इन दोनों का बीच का अंतर और इन दोनों का बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 है, तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब देखिए ऊपर में 7 है, यहाँ जो है सो 9 आया, क्या आपने जोड़ा, 2 जोड़ा, नीचे 4 है, नीचे 6 आया, क्या आपने जोड़ा, 2 जोड़ा, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो हमने इस सवाल को करने का 3 मेथड बताया, हमने इस सवाल को सॉल्व करने का आपके सामने 3 मेथड बताया। दूसरा जो मेथड है वो जो है इसी से निकल के आया, दूसरा मेथड इसी से निकल के आया है, और ये आपको जैसे लिखने का तरीका केवल बदल दिया। अगर यहाँ पर छोटी संख्या है तो मल्टीप्लाई थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर संख्या बड़ी हो जाए तो यहाँ पर भी जैसो आपको जैसो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट अप्रोच आपका तीसरा होगा, लेकिन इसको सीखना होगा, समझना होगा, इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका जो है सो 1 से 2 सेकंड काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने। बात समझ में आया? हमने 3 मेथड बताए, अब ये तीनों मेथड पर हम सवाल को बनाएंगे और जो उसके बाद लास्ट में सीधे इस मेथड पे बताएंगे। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका क्या, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये भी आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन पर आधारित है ना।
ये भी आपका कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक में जोड़ा जाए या प्रत्येक में घटाया जाए, सबके लिए मेथड एक ही है। अब यहाँ पर कहा 15, 9 और 5 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या कंटिन्यू प्रोपोर्शन बन जाए। कितना है? 15, 9, 5। 15 है, 9 है, 5 है। कंटिन्यू के मतलब लिए बीच वाले को 2 बार लिख देना है, बात खत्म। बीच वाले को 2 बार लिख देना है। तो आइए प्रत्येक में क्या, तो हम सपोज कर लेते हैं प्रत्येक में x जोड़ी जाए। क्या हम ये पहला मेथड को हटा दे, सीधे आते हैं दूसरा हम जो है सो मेथड पे। उसके लिए करना क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर आप लोग कितना आ जाएगा आपका 6 आ रहा है ना, 9, 6, 15। फिर इन दोनों का बीच का अंतर आपका कितना आ रहा है 4। अगर ये कटने वाला है ना तो इसको काट दीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 तिया 6 और ये 2 दूना 4। इन दोनों का बीच का अंतर आपका 1 और यहाँ x जोड़ा है तो x लगा दो, बराबर, बात खत्म। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करना है 15 में, 3 का मल्टीप्लाई करना है 9 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 15 कितना बनेगा 30 और ये 3 × 9 27। कितना अंतर है आपका 3। यानी प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक में 3 जोड़ने पर वह क्या होगा, कंटिन्यू फ्रैक्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, बात खत्म है। आपका यहां पे आंसर आ गया। अब हम इसी को मेथड नंबर 2 दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे उसको भी आपको सीखना है। तो आपको ऐसे यहां पर लिख देना है 15, 9, 9 और ये 5 हो गया। तो ये आपका 15, 9 और 5 अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले को आपको 2 बार लिख देना, बात खत्म। चलिए अब आपको इन दोनों का रेशियो बनाना है। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये बनेगा 15/9 और ये हो जाएगा आपका जो है सो 9/5। इस मेथड में क्या करते हैं, ऊपर वाले का अंतर हम जो है लेते हैं। तो ऊपर वाले का अंतर कितना हो जाएगा 6, नीचे वाले का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप यहां देख रहे हो 4। इसको काट के छोटा करो तो कितना बना, ये आपका 3/2। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 1 और इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 है। इन दोनों का बीच का अंतर 1 है, इन दोनों का बीच का अंतर 6 है। तो यहाँ पर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 6 तेरिक 18, 6 दूना 12 यानी 18/12। आप मुझे बताइए 15 में कितना जोड़ने पर 18 होगा, तो आप बोलोगे सर 3 जोड़ने पर। 9 में कितना जोड़ने पर 12 होगा, तो आप बोलोगे 3 जोड़ने पर। तो वो जो संख्या होगा x का मान कितना आ गया 3 जोड़ने पर आपका ये क्या होगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो यानी पहले इस मेथड से बताया और आपका दूसरा ये मेथड। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल है आपके सामने और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करके बताना है क्या होगा। इसको आपको 2 अप्रोच से सॉल्व कर सकते, 2 अप्रोच से। अब यहां पर ये कह रहा है कि 2, 3 और जो है सो यहां पर 30 और 35, 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में x जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है समानुपाती बन जाती है। प्रत्येक में x जोड़ने पर समानुपाती बन जाती है। तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना है। तो करना क्या है भाई, इन दोनों का बीच का अंतर लेना है 1, इन दोनों का बीच का अंतर लेना है 5। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई सीधा 2 में करना, यानी जो अंतर यहाँ इसका पहले वाले में और इसका मल्टीप्लाई तीसरे वाले में, यानी जो इधर का है पहले वाले में, इधर का तीसरे वाले में। और देखिए इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 4 और x जोड़ा जा रहा है तो x लगा दो बराबर 5 दूना 10। कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 और 30, यानी 30 और 10 का अंतर 20, 30 और 10 का अंतर 20। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान 5 आ गया। ये पहला मेथड से। मेथड नंबर 2 की बात करूं, दूसरे मेथड से x का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों का आप रेशियो बनाते हो। कितना बनेगा 2/3। फिर ये इन दोनों का रेशियो बनाते हो।
कितना बनेगा 30/35। चलिए अब इन दोनों ऊपर वाले का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 28 है। नीचे वाले का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 32 है। ये कटेगा यानी 4 7 28, 4 8 32। इनके बीच का अंतर 1 है और इनके बीच का अंतर 1 है। दोनों का बीच का अंतर सेम है। अगर दोनों का बीच का अंतर आ गया सेम, तो मुझे बताओ 2 में कितना जोड़ने पर आ रहा है 7, तो आप बोलोगे सर 5 जोड़ने पर। 3 में कितना जोड़ने पर आ रहा है 8, 5 जोड़ने पर। इसका मतलब है x का मान कितना आएगा 5 आएगा। अगर आप चाहो तो यहां से भी जैसे निकाल सकते हो, यानी 30 35 बीच का अंतर 5, तो यहां भी आपका 5 का अंतर होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई 35/40, 35/40 यानी 30 से 35 5 अधिक है, 35 40 5 अधिक है, x का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये पहले अप्रोच से आया 5, ये दूसरे अप्रोच से आया। आपको जो मतलब जो है आसान लगे उससे बनाओगे। चलिए अब यहां पर अगर जो है x का मान 5 आ गया, तो पूछा है x + 7 और x - 2 का मध्यानुपाती। अब आपसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर में रूट चढ़ाते हैं। तो x + 7 पहली संख्या, दूसरी x - 2 है। तो चलिए x का मान कितना है 5, तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 5 में 2 घटाएंगे 3, 12 × 36 का वर्गमूल 6। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर। भाई कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अगले सवाल पर बढ़े। चलिए ये रहे आपके सामने सवाल। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है क्या होगा। और ये थोड़ा सवाल क्या है, बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होगा। चलिए इसमें कह रहा है कि 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त परिणाम समानुपात में जाए। क्या क्या है, 103, 110, उसके बाद क्या है 135 है, 135, फिर 110, फिर 144। प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए कि समानुपाती। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो भी अंतर आएगा फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा संख्या, तो फिर जो है सो बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है सो यहाँ पर पहला अप्रोच थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। पहला अप्रोच आपका कैलकुलेटिव लग रहा है। दूसरे अप्रोच की मैं बात करता हूं। दूसरे अप्रोच के लिए करना क्या है, आपको इसका रेशियो बनाना 103/135। हम पहला अप्रोच से इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये संख्या बड़ी है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जैसे नहीं बना रहे। और इसका जैसे रेशियो कितना बनेगा 110/144। चलिए बात खत्म। अब देखिए ऊपर वाले का अंतर कितना है, आप बोलोगे सर ऊपर वाले का अंतर 7। नीचे वाले का अंतर कितना है, तो नीचे वाले का अंतर आपका जैसे 9 है। हो गया, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऊपर वाले का अंतर 7 है और जैसे नीचे वाले का अंतर आपका 9 है, और इसका मैंने रेशियो बना दिया 7/9 आ गया। अब इनके बीच का अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है। अब किससे कंपेयर करोगे, इससे या इससे, तो पहले वाले से आपको बढ़िया रहेगा। पहले वाले का बीच का अंतर कितना है 32 है, तो यानी पहले वाले का बीच का अंतर जो 32 है और ये जो आया अंतर का जो रेशियो है इसका अंतर 2 बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 16 से मल्टीप्लाई करना, 16 सतह कितना हो जाएगा 112 और 16 × 9 कितना बनेगा 144। अब देखो ऊपर में कितने जोड़ने पर 103 में क्या जोड़ने पर 112 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 जोड़ने पर। नीचे में क्या जोड़ेंगे कि 144 आ जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया कि इनमें प्रत्येक में 9 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह आपका समानुपाती क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जो अभी तक आया वह आपका क्या था, जोड़ने पर आया।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं संख्या घटाने पर कैसे होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका भी अप्रोच आपका सेम ही है। तो हम जो है सारे में यही अप्रोच जो लगाने वाले, क्या अनुपातिक संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रोपोर्शन में प्राप्त करने के लिए प्रत्येक से कौन सी संख्या घटाई जाए, 10, 12, 19, 24, क्या है आपका 10, 12, 19 और 24 प्रत्येक से क्या घटाई जाए। तो आप डिफरेंस लेकर भी बना सकते हो। कितने का है डिफरेंस, 2 का है। कितने का है आपका डिफरेंस, 5 का है। तो यानी इसका मल्टीप्लाई तीसरे संख्या में और इसका मल्टीप्लाई पहले संख्या में, दोनों का बीच का अंतर 3, क्या घटाई जा रही है, x बराबर, चलिए कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 और 19 दूना 38, 50 और 38 के बीच का अंतर क्या बनेगा, 12, यानी x का मान कितना आ गया, 4। प्रत्येक से अगर 4 घटाएंगे तो जो मतलब जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा, समानुपाती। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अगर ये छोटा था तो इसलिए इससे बनाया, उसके बाद आप इससे कैसे हो जाएगा, यानी मेथड नंबर 2 क्या है, इसको लिखिए 10/12 और इसको आप 19/24। ऊपर का कितने का अंतर है, 9 का, नीचे कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। चलिए इसको काटिए, क्या बनेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब यहां पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहां कितने का अंतर, 1 का, यहां 2 का अंतर जुटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 6/8। अब देखो 10 से, यानी अब देखिए ऊपर 10 है और ये यहां पर है 6, कितना इसमें घटाया जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है। 12 से 8 प्राप्त हो रहा है, 4 घटाया जा रहा है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक में से 4 घटाने पर संख्या क्या होगी, समानुपाती बन जाएगी। प्रत्येक में से 4 घटाने पर संख्याएं समानुपाती बन जाएगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा, फटाफट बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। चलिए कह रहा जब x को 19, 28, 55, 91, इसको x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाई जाती है तो समानुपाती बन जाती है। तो x का मान चाहिए, तो इसके लिए करना क्या होगा, रेशियो लगा 19/28 और उसके बाद 55 बट्टा आपका 91। ऊपर वाले का अंतर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 36, यानी 55 और 19 के बीच का अंतर कितना बनेगा, 36। नीचे वाले का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप ये जो है सो नीचे वाले का अंतर हो जाएगा 63। बात अब ये कटेगा, कितना से कटेगा, जैसे 9 चौक 36, 9 7 63, यानी 4/7। इनके बीच का अंतर कितना है, 3, और स्टार्टिंग वाले इनके बीच का अंतर कितना है, 9। तो यहां पर भी बीच का अंतर 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 12/21। अब देखो 19 से 12 हो गया, कितना जो है सो आपका घट गया, 7 घट गया। 28 से 21 हो गया, कितना आपने घटाया, 7 घटाया। तो रिक्वायर्ड आंसर 7 घटाने पर प्राप्त संख्या है क्या होगी, समानुपाती हो। बात खत्म है। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको फटाफट इसका आंसर देना। 18, 31, 23, 41, 18, 31, 23, 41, बात खत्म। कितना बनेगा, 18/31 और ये 23/41। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ऊपर वाले का अंतर कितना है, 5 है। नीचे वाले का अंतर कितना है, 10 है। कोई दिक्कत, कट के कितना हो जाएगा, 1/2। इनके बीच का अंतर 1 और इनके बीच का अंतर 13। तो यहां भी इनके बीच का अंतर 13 होनी चाहिए, तो आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बन गया, 13/26। चलिए 18 में कितना घटाओगे कि हो जाएगा 13, तो आप बोलोगे सर 5 घटा दो। 31 में कितना घटाओगे, हो जाएगा 26, 5 घटा दो।
तो वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। इनमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? समानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी समानुपाती हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल। इस सवाल को सॉल्व करने का यही आपका सेम सवाल है। क्या इसी अप्रोच से आप लोग सॉल्व कर लोगे? बताओ, ये सवाल आपका सेम है, क्या इसी अप्रोच से हो जाएगा सॉल्व? बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला बता रहा हूं। तो अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ये सवाल है, आप पूछा है 26, 24, 56, 49 प्रत्येक x घटाने पर समानुपाती हो जाता है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 26, 24 और उसके बाद क्या है? 56, 49, 56 और 49। तो इसको क्या करेंगे? आपको ऐसे करना है 26/24 और ये 56/49। चलिए ऊपर वाले का बीच का अंतर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 30 होगा। नीचे वाले के बीच का अंतर कितना है? तो 25 है। रेशियो बनाओगे तो 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 25, यानी इनके बीच का अंतर 1 और इनके बीच का अंतर आपको दिख रहा है 2। तो यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा? ये 12/10। चलिए आपके सामने था ऊपर में 26, कितना घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। बोलोगे सर 14 घटा दो। नीचे में है 24, नीचे 10, कितना घटाएंगे? 14, यानी वो x का मान कितना आ जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 14। आपसे पूछा 2x - 6, यानी 2x - 6/2 पूछा है, क्या होगा? तो इसमें आप जो लगाओगे भाग तो x - 3, यानी कि 14 में से 3 घटाएंगे 11, क्या बनेगा? राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। बात समझ में आ गया होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। सेम है, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। मेन चीज है x का मान निकालना, उसके बाद x का मान जैसे निकाल के और ये सब रख दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। चलिए 24, 30, 36, 46, ये आपके सारे किसी ना किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं। 24, 30, 36, 46, 24, 30, 36, 46। अब करा प्रत्येक में x यानी को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती। अब चाहिए x का मान, तो इसके लिए करना क्या है? 24/30 और इधर आपको करना है 36/46। अब इसको काटना नहीं है, अगर काट दोगे तो परेशानी हो जाएगी। चलिए अब इनके बीच ऊपर का बीच का अंतर कितना है? 12। नीचे का आपका अंतर कितना है? 6। कट के कितना हो जाएगा? 2:1। अब इनके बीच का अंतर 1 और इनके बीच का अंतर 6, कितना? 6। तो यहां भी आपको करना होगा 6, तो ये बनेगा 12/6। आप देखो, यानी 30 में कितना घटाने पर आएगा? 6। तो आप बोलोगे सर मतलब कितना आ जाएगा? यानी 30, अरे एक मिनट, ऊपर का बीच का अंतर जो है सो 12 और जो है सो नीचे का आपका अंतर कितना हो गया? ये रहा। तो यानी ये सवाल में आपको हमें जो है सो लगता है कहीं पर कुछ परेशानी है क्या? एक मिनट, 24, 30, 36, अरे यार यहाँ पर 46 है ना? बताओ, यानी आप लोग जो है सो हल्का सा मतलब ये होने, ये 46 है भाई। वही तो, आइए ऊपर का बीच का अंतर आपका 12 और जैसे नीचे का बीच का अंतर 16। वही तो मैं बोलूं कि भाई ये अप्रोच कैसे आपका गलत है। चलिए ये कटेगा 4 तिया 12, 4 चौका 16, इनके बीच का अंतर 1 और इनके बीच का अंतर 6। यहां पर आपको 6 से मल्टीप्लाई तो 6 तिरिक 18/24। चलिए अब देखो, यानी कि 24 में कितना घटाओगे? 18 आ जाएगा आपका 6 और 30 में 24 घटाने पर 6, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया 6। कितना आ गया? 6। अब इनमें से प्रत्येक में से 6
घटाने पर संख्या समानुपाती हो जाती है। अब पूछा है 2x + 3 और 3x + 2, तो मुझे बताइएगा मीन प्रोपोर्शन पूछा है। क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। चलिए, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए अंडर रूट और दोनों को जो है सो मल्टीप्लाई करते हैं, तो संख्या क्या है? 2x + 3, x का मान 6, तो 6 दूना 12, 3 15, पहली वाली का मान 15। दूसरा क्या है? 3 मतलब अगला क्या? 3x + 2, यानी कितना है आपका? 6 3 का 18, 2 20, कितना है? 18 2 20। ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 10√3। आपका क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताइए, इस सवाल को सॉल्व, पहले x का मान आपको जैसे निकालना है, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना। चलिए फटाफट मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? x का मान कर, x को 55 50 23 22, x को 55 50 23 22, x को इन चारों में से घटाते हैं तो प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होता है। 55 50 23 22, x को हटाते हैं तो x का मान निकालना है। तो करना क्या है आपको? ऐसे करिए, 55 और 50 का रेशियो लीजिए, फिर यहां पर जो है 23 और 22 का रेशियो लीजिए। चलिए इनके बीच का अंतर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 32। इनके बीच का अंतर क्या होगा? तो 28। ये कटेगा कितना? 8/7, बीच का अंतर 1, और इनके बीच का अंतर 5, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 7 5 35। अब देखिए 55 में कितना घटाओ कि 40 आ जाएगा? 15। 50 में कितना घटाओगे कि आपका 35 आ जाएगा? 15। तो x का मान कितना आएगा? 15 आएगा। हो गया बात खत्म। जब x का मान 15 आ गया तो 3 7 और x क्या है? 3 7 x यानी 15। इसका पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं? बराबर BC/A, BC/A तो यानी 7 गुने 15/A का मान हो गया। 3 से काटेंगे 5, यानी 7 5 35 क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। अरे यार आपको नजर ही जैसे नहीं आ रहा है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन 7 गुने 15/3, यानी जो है 3 से काटेंगे यानी 35, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। तो इसको हटाते हैं और आपके सामने अगला सवाल, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए। ये रहे आपके सामने अगला सवाल, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर बताना है। क्या कर रहा है? 40 33 आपके सामने है, यहां पर जो है मतलब 24 40 33 57 में से x घटा रहे हैं। 24 40 33 57, यही तो है। क्या है? 24 40 33 57। अब आपको यहां पर देखना है क्या हो, जल्दी से मुझे बताना है क्या होगा। अब देखो इसको करना क्या है, आपको 24/40 ले लेना है और यहां से जो है 33 बट्टा क्या होगा? 57। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके बीच का अंतर क्या है? तो आपका 9 है। फिर इनके बीच का अंतर क्या है? तो आप देखोगे सर 17 है। क्या यही है? अरे बोलिए क्या यही है? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी वाली बात तो। चलिए अब आपको इनके बीच का अंतर क्या आपको नजर आ रहा है? तो इनके बीच का अंतर 8 नजर आ रहा है और इनके बीच का अंतर क्या आपको नजर आ रहा है? जल्दी बताओगे। इनके बीच का अंतर 16। अब देखो सब एग्जैक्ट सेट होता है ना? तो यहां पर 16 जलाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बनेगा 18
बट्टा क्या होगा, यानी 34। चलिए, यानी 24 में क्या घटाए कि 18, 6 घटाओ। 40 में क्या घटाए 34, 6, यानी x का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। कितना आ गया, x का मान 6। अब पूछा है 5x प्लस 12 4x प्लस 15 का रेशियो। 5x प्लस 12 रेशियो 4x प्लस 15 ये पूछा। x का मान कितना आया आपका जो है सो 6 आया। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 12 42 हो गया। 6 चौक 24, 15 क्या बनेगा 39। 6 चौक 24 और 15 कितना बनेगा 39। 3 से काटेंगे 14, रेशियो 13 आपका राइट आंसर। कितना हो गया आपका 14 रेशियो 13। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर आपके इस सवाल का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इस सवाल को अभी आप लोग सॉल्व कर जैसे लीजिएगा। सेम सवाल था, इसी पैटर्न पर था, यही सवाल था, बस आपका थोड़ा सा संख्या चेंज है। अब यहां से जो सारे सवाल आएंगे ना सेम आएंगे। आपको मेनली मेरा ये सिखाना था कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जाए या प्रत्येक संख्या में क्या घटाई जाए कि संख्याएं जो होगी प्राप्त होगी वह समानुपाती हो जाएगी। मेनली आपको ये सीखना था, मेनली आपको ये सीखना था। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ABCD में से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को बताना है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। इस सवाल को आप लोगों को करना है। इसमें कह रहा है कि 21, 22, 60, 64। चलिए क्या है, 21, 22 है, 60 है, 64। 21, 22, 60, 64 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपाती। प्रत्येक में x घटाना है तो करना क्या है, 21 बट्टा 22 फिर आपको 60 बट्टा 64। इनके बीच का अंतर कितना है भाई आपको देखना है। तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, होगा कि? और फिर इनके बीच का अंतर क्या होगा तो आप बोलोगे सर 42 हो जाएगा। तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, ये बनेगा 13 और ये 3 से कटेगा 13, 14। फिर इनके बीच का अंतर 1 होगा और इनके भी बीच का अंतर 1 है, बराबर है। तो यहां पर मुझे बताओ 21 में कितना घटाओगे कि 13 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 घटाएंगे। 22 में कितना घटाओगे कि 14 आ जाएगा, 8 घटाएंगे। वो जो x का जो मान होगा ना वो 8। बात करता हूं। अब आपसे पूछा है कि मध्यानुपाती क्या होगा, x प्लस 4 और x बाई 2 माइनस 1 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। तो हमें अंडर रूट करके दोनों को मल्टीप्लाई, तो x का मान 8 है तो x प्लस मतलब 4 का मान 12 इनटू, अब कह रहा है x बाई 2 माइनस 1। तो x बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 1, 3, 12 या 36 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 6। इसका राइट आंसर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। आपका सवाल में क्या होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। तो मुझे बताइए ए इसका सही उत्तर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये सवाल है आपके सामने, ये भी आपका सेम सवाल, ये जो सवाल है ये आपका सेम है जो अभी अभी जो मैंने बताया है उसी पर आधारित है। तो इस सवाल को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर ABCD में से कौन सा आंसर होगा। आप लोगों को कमेंट करके इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है ना। तो चलिए, तो अब ये सवाल है, ये सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। क्या करा है, जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक में से के जो 0 से बड़ा है घटाया जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती। पहले के का मान निकालोगे तो 11, 15, 20, 30 क्या है, 11,
15, 20 और 30, यही है ना। 11, 15, 20, 30। मैं जो है बार बार सामने इसलिए देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा। 11, 15, 20, 30। चलिए इन दोनों का बीच का आप रेशियो बनाइए 11/15, फिर इन दोनों का बीच का रेशियो 20/30। चलिए अब इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अंतर आपका जो है 9 है। फिर इन दोनों का बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों का बीच का अंतर 15 है। कटने वाला है तो काट दीजिए, बनेगा 3 और नीचे में 5। और इन दोनों का बीच का अंतर 2 और इन दोनों का बीच का अंतर 4। तो यहां भी अंतर और यहां भी अंतर बराबर होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6/10। अब बताइए 11 में क्या घटाएंगे कि आ जाए 6, 5 घटाओगे। 15 में क्या घटाए कि आ जाए 10, 5 घटाओगे। तो वो जो के घटा रहे हैं तो के का मान आ गया 5। कितना आ गया 5। अब आपसे पूछा क्या 2k + 2 और आपका 3k² का 20 मध्य अनुपाती। अब पूछा मीन प्रोपोर्शन, मीन, तो उसके लिए अंडर रूट दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला संख्या क्या है 2k + 2, तो k का मान 5, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 + 2 12 इंटू अब करा 3k², क्या 3k², तो k का मान कितना है आपका, k का मान यहां पर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का मल्टीप्लाई 3 में 75 होगा। चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, तो इसको आप 12 और यहां पर 75 को जो है सो 3 × 25 लिख सकते हैं। तो 12 तिया 36 का वर्गमूल 6 और ये 25 का वर्गमूल 5। कितना आंसर आ गया 6 × 5 = 30। आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे। ये जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया है बहुत अच्छा जैसा लगा होगा। ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच ऑफ दिस इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, कि प्रत्येक में क्या जोड़े, प्रत्येक में क्या घटाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। इससे आसान और कोई अप्रोच आपका हो ही नहीं सकता है ना। बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के मैंने आपके सामने ये सेशन लाने की कोशिश किया। इस सेशन को मुझे बनाने बहुत मेहनत लगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही आपका यूनिक है। मेन सॉल्यूशन तो आपका ये है कि क्या जोड़ी जाए क्या घटाई जाए, क्या जोड़ी जाए क्या घटाई जाए। इसमें आपको सोचना पड़ता था, रेशियो बना के कि उसमें x जोड़ के x घटा के, फिर रेशियो बना के सोचना पड़ता था, उसमें मान आपको रख के जैसे निकालना पड़ता था। उससे सबसे बेस्ट अप्रोच तो हम आपके सामने यहां पर दे दिए। इसको आप लोग इस सेशन को हम ये उम्मीद करते हैं ये सेशन, ये जो सेशन है, ये जो आपका क्लास है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जैसे लोगों को पता हो सके। अब इसके बाद अगर ज्यादा से लोगों तक पहुंचेगी, आप देखना ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भी अगर कोई देखेंगे ना, तब उसको भी ये अप्रोच अच्छा लगेगा। अब क्लास में ये अप्रोच सबको बताएंगे ही है ना। अब हमारे जो शिक्षक है वो सब भी आपका ये अप्रोच बताएंगे अब आप लोगों को। क्यों? क्योंकि हम आपके सामने ये शॉर्ट अप्रोच लेकर आए हैं, तो अब ये सारे लोगों तक फैल जानी चाहिए अप्रोच। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा जो लगा होगा। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिएगा, अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों सबके बीच सेशन को साझा कीजिएगा, ताकि उन सब का भी फायदा हो सके हो। और जहां पढ़ रहे हैं उन टीचर्स को भी ये सेशन साझा कीजिएगा, जो आपको ये अप्रोच आने वाले क्लास में ये अप्रोच से पढ़ाए। आ रही बात हमारी?
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी क्लासेस की जानकारी प्लस पीडीएफ और जो भी जो है सो नई नई जानकारी होती है, कब रिजल्ट आते हैं, वो सब की भी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन क्या बहुत अच्छा है ही, मैंने पूरी मेहनत से इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। ये सेशन जो है सो पूरे मतलब यूट्यूब पर रिकॉर्ड बन जानी चाहिए, है ना, रिकॉर्ड बन जानी चाहिए। ये उम्मीद मैं आप लोगों से मतलब जो कर रहा हूं। तो आइए हम लोग एक नई जोश, एक नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।